what is abnormal mass and how it is related with the colligative property. Now we are almost at the end of the unit solution class 12th chemistry, that abnormal mass can make a change in the colligative property. So what is abnormal mass? जब भी कभी जो solute है, it will get dissociate or associate in a solution, then what the colligative property we will get, it is a different, what is the theoretical value is given for that particular solution. अब ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन है दैट वी आर हैविंग अ KCl, पोटेशियम क्लोराइड इन बेंजीन. लेट्स सी दिस वन. तो यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूट है दैट इज अ KCl और सॉल्वेंट जो है वो बेंजीन है. अब KCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है. व्हाट इट विल डू, KCl विल डिसोशिएट इनटू केटायन प्लस एनायन. ये जो हमारा सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट के अंदर जाके जब सॉल्यूशन बनेगा, where the small or lesser amount will be the solute and the larger amount will be the solvent. तो ये जो KCl है वो अलग अलग एनायन और कैटायन में डिसोशिएट अलग अलग हो जाएगा. तो जो हमें थ्योरेटिकल वैल्यू या फिर हमें जो वैल्यू इस सोल्यूशन के लिए दी होगी मोलार मास की, वो टोटली डिफरेंट होगी व्हाट वी विल कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोर. तो जब ये डिसोसिएशन हो जाएगा, ये डिसोशिएट हो गया, ये टूट जाएगा, डिसोसिएशन विल मेक, क्या करेगा, मेक मोर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. हमारे पास एक KCl है लेकिन हमें सॉल्यूशन में दो नजर आएंगे, क्योंकि एक KCl और एक K प्लस और एक Cl माइनस. उतने ही कैटायन होंगे उतने ही एनायन होंगे. इन दैट केस डिसोसिएशन में मोर पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट विल बी अब्सॉर्ब्ड. ठीक है, वहां ये ज्यादा हो जाएंगे. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक नहीं, हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो सारे हैं उनका क्या होगा, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा आएगी. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी मोर एज compare to theoretical value. And we know that जो मोलर मास होता है, मोलर मास is the inversely proportional to the colligative property. तो यहाँ पे ये अगर ज्यादा है तो we know that colligative properties are inversely proportional to molar mass. तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो मोलर मास कम हो जाएगा. हेंस मोलार मास विल बी लेस. और KCl के लिए जो एक्चुअल जो थ्योरेटिकल वैल्यू है मोलार मास की दैट इज 74.5, लेकिन जो हम ऑब्जर्व करेंगे दैट इज 34.25. ये हमारा कैलकुलेटेड है और हम इसे कहेंगे ये ऑब्जर्व्ड किया जाता है, ये कैलकुलेटेड है, ये ऑब्जर्व्ड है और थ्योरेटिकल वैल्यू है, और दिस व्हाट वी विल गेट अ कैलकुलेटेड, ये वैल्यू हमारे पास आएगी. ठीक है, तो सी द डिफरेंस, कहाँ 74.5 और कहाँ हमें 34.25 जो वैल्यू हमें अवेलेबल होगी. सेम वे ये तो तब था जब डिसोसिएशन हो रहा है, मींस हमारा एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स ऑफ दिखा रहा है, एक कैटायन के उतने कैटायन बनेंगे जितने एनायन बनेंगे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
हाई हो जाएगी, मोलर मास लेस हो जाएगा। मोलर मास एक्चुअली ये होना चाहिए बट हमें ये ऑब्जर्व होगा ड्यू टू द डिसोसिएशन। ऐसे ही अगर हम एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन मीन्स जब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के वो क्या करेंगे, वो डाइमर बना देंगे, दे विल गेट एसोसिएट, आपस में जुड़ जाएंगे। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिडिक एसिड का। एसिडिक एसिड जो है वो क्या करेगा, सोल्यूशन जब बनेगा बेंजीन के साथ तो इट विल गिव अस CH3COOH ट्वाइस। यहाँ डाइमराइजेशन हो जाएगा। हम देखेंगे जो कार्बन है जिसके साथ O और एक तरफ कार्बन के साथ OH लगा हुआ है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, ये हमारा एसिडिक एसिड हो गया। एंड यहाँ पे ये ड्यू टू दैट इट इज हैविंग अ partial negative charge and this will having a partial positive charge. Same way हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल है एसिडिक एसिड का वो यहाँ आ जाएगा। सेम वे इट विल हैव अ negative charge on this carbon and O and H. This carbon will hydrogen will have a partial positive charge and यहाँ पे CH3 and now we can see that यहाँ पे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, H बॉन्डिंग इज गोइंग ऑन हियर। ड्यू टू दैट हमारे दो मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं सोल्यूशन में, एसोसिएशन हो गया है। एसोसिएशन होने के कारण व्हाट विल हैपन कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वी कैन से ऑन एसोसिएशन number of particles of a solute get decreased, कम हो जाएंगे, hence less value for colligative property and more value for मोलार मास। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है तो मोलार मास ज्यादा हो जाएगा। एज आई रोट हियर कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। मैंने ये लिखा हुआ है कि जब एसोसिएशन होता है तो लेस वैल्यू आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, मोलर मास जो है वो ज्यादा हो जाएगा। डिसोसिएशन होता है तो मोर वैल्यू आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, लेस वैल्यू आएगी मोलार मास की। ठीक है, ये तो हमने जर्नलाइजेशन यहाँ पे दे दिया। अब क्यों आएगी, और इसमें मैंने ये डाइमराइजेशन यहाँ बन रहा है, डाइमर बन रहा है एसिडिक एसिड का बेंजीन में, इससे मोलर मास ज्यादा हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू जो है वो मोलर मास होना चाहिए। मोलर मास जो है कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड जो है दैट इज द 60, बट जो कैलकुलेटेड है ये मोलर मास ऑब्जर्व्ड, और वी कैन से ऑब्जर्व्ड मोलर मास 60 है और कैलकुलेटेड मोलर मास कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 120। सी द डिफरेंस। तो यहाँ पे जब इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मास। एबनॉर्मल मास क्यों होता है, जो हमारे सॉल्यूट है या तो वो एनायन और कैटायन में डिसोसिएट हो जाएंगे या फिर ड्यू टू डाइमराइजेशन और एसोसिएशन वो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, और वी आर गेटिंग अ लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल इन सोल्यूशन और लेस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोर मोलर मास। अगर वो डिसोशिएट होती हैं, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, high value of colligative property, less will be the molar mass. And how Van't Hoff overcome this situation we will discuss in the next video. So see you soon in the next video, and for any doubt just give me a comment in my comment box.